नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे एक ईमेल मिला केनरा बैंक की तरफ से। मुझे लगा कि इस ईमेल को आप लोगों के साथ साझा किया जाए, समझाया जाए आखिर ये ईमेल क्या था। बहुत ज़रूरी ईमेल है। इसका हेडिंग है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एडवाइजरी, डिकोड द हेडर ऑफ एसएमएस। एसएमएस जो हमको मिलता है किसी भी कंपनी की तरफ से, कुछ भी मिलता है, बैंक या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग, या फिर जीओवी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ मिलता है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानें, इसके बारे में हम इस ईमेल में हमको बताया गया है। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे आप समझेंगे कि कौन सा फ्रॉडस्टर्स का ईमेल या फिर एसएमएस है और कौन सा जेन्युइन एसएमएस या लिंक है। इसमें सारी डिटेल्स केनरा बैंक को क्रेडिट में दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। सारे ईमेल केनरा बैंक ने मुझे किया है और मैं आप लोग के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। रियल मैसेज कैसे होता है, केनरा बैंक बता रहा है कि इस तरीके से केनरा बैंक का मैसेज आता है। ADCANBNK हेडर विथ सफिक्स एज पर ट्राई अमेंडमेंट। ट्राई ने एक अमेंडमेंट किया 2018 में, एक नियम लेके आया। उसमें बताया कि आपको मैसेज करना होगा तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में ही आपको मैसेज करना है। अदरवाइज आप पे पेनाल्टी ठोक दिया जाएगा या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके ऊपर लगाया जाएगा। नेवर शेयर एनी लिंक टू लॉगिन इस तरह की चीज़ें आएंगे। तो कैसे पहचानेंगे आप इसको पहचानने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। फेक मैसेजेस कैसे आएंगे। फेक मैसेजेस इस तरीके से आएंगे, किसी नंबर से आएंगे, किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आएंगे, अननोन नंबर से आएंगे। इस तरीके से जैसे लिखा है इसमें, देखिए स्ट्रेंज नंबर रहेगा और आएगा डियर कस्टमर अर्जेंट यू XYZ बैंक नीड टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन etc। ये लिंक रहेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम जो है, जैसे बाकी किसी, मैं केनरा बैंक को लेके बता रहा हूँ तो केनरा बैंक पे ही बात करते हैं। तो सपोज सेम टू सेम लॉगिन पोर्टल आएगा जैसे केनरा बैंक में आता है, लेकिन वो केनरा बैंक रहेगा नहीं, वो कोई और रहेगा। और जैसे ही आप अपने लॉगिन डिटेल्स उसमें फीड करेंगे, वो डाटा कहीं और पे जाके सेव हो जाएगा और बाद में उसी डाटा का यूज मिस यूज में किया जाएगा और फ्रॉडस्टर उसका यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखा है कि डोंट क्लिक सस्पिशियस लिंक। ऐसे लिंक जिस पे आपको डाउट है उस पे आप बिल्कुल क्लिक मत करें। नेवर शेयर योर OTP पिन एंड पासवर्ड, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ, हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें और सुरक्षित रहें, ये नारा है। तो अभी हम लोग थोड़ा जो टेलीफोन कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशंस आया था 2018 में, जो ट्राई के द्वारा, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लेके आया गया, तो उसके बारे में हम जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ डिकोड द हेडर ऑफ एसएमएस करके हेडिंग डाला गया है, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है हम लोगों को, नया चीज़ क्या है, आखिर ये वीडियो में आप लोगों के पास क्यों लेके आया, आखिर क्या नया है इसमें। तो इस पे हम लोग यहाँ विचार करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिसीव्ड एन एसएमएस, लिखा हुआ है कि एज पर ट्राइस टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया फ्रेश अमेंडमेंट टू द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशंस 2018 यू will now to be able to identify the type of commercial message by just looking at its SMS sender header such as VK CAN Bank S का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सर्विस। अब क्या सीन है मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे नीचे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए द हेडर ऑफ द SMS will be suffixed with क्या PSTG फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर SMS सेंडर। अभी देखिए क्या है, P मतलब होता है प्रमोशनल एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए, ऑफर्स ETC के लिए आता है। S मतलब होता है सर्विसेज, जैसे रिमाइंडर्स आएगा, अपडेट्स आएगा किसी चीज़ के लेकर के। अच्छा, T का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल, जैसे OTP आएगा, अलर्ट्स आएंगे, या फिर कितने पैसे कट गए आपके अकाउंट से, इतना बाकी है, उस तरह का। G मतलब होता है गवर्नमेंट, जैसे अवेयरनेस अलर्ट, वैक्सीन अपडेट्स, मतलब कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपने देखा कि केनरा बैंक ने जो एक रियल मैसेज दिया था उसमें क्या लिखा था, P मतलब ये प्रमोशनल मैसेज है।
ठीक है, डियर कस्टमर यू कैन विड्रा ऑफ 1000 पर इंस्टेंट UPI लाइट। मतलब ये आपको प्रमोशनल किया गया है, मतलब एडवर्टाइज टाइप का कुछ किया गया है। नीचे में लिखा है सिक्योर योर मोबाइल, सिक्योर योर वर्ल्ड, और बाकी सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पे कॉल करें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, तो आप अपनी सतर्कता बनाए रखें। स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ। ऑनलाइन में कोई भी चीज़ें आपको लुभावने तरीके से लुभाने वाली चीज़ें मिल रही है तो हमेशा उस पर आप डाउट कीजिए। डाउट नाम का वर्ड अपने जीवन में आप लाइए। हर एक चीज़ पे शंका कीजिए। अगर शंका नहीं करेंगे, भरोसा करेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल क्या है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है कि इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप करता है तो उसको 59 रुपीज़ का एक JBL का ईयरफोन दिखता है। वो खुश हो जाता है, अब उसको परचेज़ करना होता है तो बार बार परचेज़ कर रहा होता है, और वो परचेज़ कर रहा होता है तो 59,000 का ट्रांजेक्शन होता है उसके अकाउंट से। क्योंकि उसके पास लिमिट ही होती है 60,000 रुपये का, इसलिए उसका ट्रांजेक्शन से एक बार सक्सेसफुल हो जाता है और पेज में आता है फेल्ड। फिर दोबारा ट्रांजेक्शन करता है और दोबारा तो उसका लिमिट ख़त्म हो गया होता है, 60,000 ही लिमिट है, तो सेम टाइम उसका जो है फेल हो जाता है। लेकिन वो टेंशन में आ जाता है कि भाई अभी तक 59 रुपये वाला उसको ईयरफोन मिला क्यों नहीं JBL वाला। तो ये सारी चीज़ें लुभावने चीज़ें आपके सामने आएंगे, आपको ध्यान देना है। ये भी आपको ध्यान देना है, जब भी बैंक आपको OTP भेजता है तो OTP में 3 चीज़ें मेंशन होती है। सबसे जो फूटर में होता है, नीचे में होता है, नीचे की लाइन में, उसमें लिखा रहता है कि प्लीज डू नॉट शेयर, ये चीज़ लिखा होता है। और ऊपर में लिखा होता है कि OTP, ये लाइन में लिखा होता है OTP फॉर कितना रुपए के लिए और किस कंपनी में जा रहा है। जैसे अमेजोन में पेमेंट कर रहे हैं तो अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट में कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए, किसके लिए जा रहा है। मान लीजिए आपका OTP हो गया, ये आपका OTP हो गया, तो कितने रुपए की अमाउंट है, मान लीजिए 6,000। मान लीजिए आप जहाँ पेमेंट ऑनलाइन में जो वेबसाइट खोले हैं वहाँ पे 6,000 रुपये दिखा रहा है, और आप जब OTP डाल रहे हैं तो आपको OTP में मिला 9,000 रुपये, तो आपको पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपनी जो है, बैंक जो है, बैंक बेवकूफ़ नहीं है कि एक OTP के बदले आपको इतना सारा लिख के भेज रहा है। मतलब वो सिर्फ 5 अंक का OTP या 6 अंक का OTP आपको भेज सकता था, तो उसको इतना चीज़ लिखने का ज़रूरत क्यों है। वो इसलिए है कि आपको पता चले कि आप किस कंपनी में पेमेंट कर रहे हैं। जो सामने आपका वेबसाइट दिख रहा है, क्या वही चीज़ आपके बैंक के साथ भी हो रहा है। जैसे कि इसके केस में क्या हुआ, ये 59 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा है और कट कितना रहा है, 59,000 कट रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मतलब OTP आता है तो उसमें आपको पूरा का पूरा वो मैसेज पढ़ के ही आगे बढ़ना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं यही आशा करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।